बैक हमारी बॉडी के वन ऑफ द लार्जेस्ट मसल ग्रुप्स में से एक है और बैक में एक ही नहीं एक से ज्यादा मसल्स आते हैं। सो बैक में सभी मसल्स को इफेक्टिवली हिट करने के लिए हमें एक्सरसाइज बहुत स्मार्टली चूज करनी पड़ेगी। सो एक्सरसाइज सिलेक्शन हमारा यहाँ पर दो क्राइटेरिया के बेसिस पर होने वाला है। क्राइटेरिया नंबर 1 इज सेफ्टी। हम जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ मसल बिल्डिंग के पर्पज से नहीं होने वाली है, वो हमारे जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स इन सब पर भी लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहने चाहिए। एंड क्राइटेरिया नंबर 2, जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे उन सब में हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड इजीली अप्लाई कर पाए, बिकॉज प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही वो ड्राइविंग फैक्टर है जिसकी वजह से आप थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअसली मसल बिल्ड कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोकस यहाँ पर होने वाला है हमारे बैक की लार्जेस्ट मसल के ऊपर, द लेटिसिमस डोर्साई, योर लैट्स मसल। गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि लैट्स मसल के लिए एक्चुअली बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है और उसका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, उसके पीछे की साइंस क्या है, सो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। मैंने इसमें डीपली एक्सप्लेन करा हुआ कि लैट्स को इफेक्टिवली कैसे टारगेट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लैट्स ही वो मसल है जो आपके बैक को विड्थ और वाइडनेस प्रोवाइड करती है। सो जितने ज्यादा और अच्छे से आपके लैट्स डेवलप होंगे, आपकी बैक उतनी ज्यादा वाइड और ब्रॉड दिखेगी। सो फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है हमारे लैट्स मसल के लिए, दैट इज पुलअप्स। नाउ गाइस, लिटरली पुलअप्स इज द किंग ऑफ द अपर बॉडी एक्सरसाइजेस। रिसर्चेस में भी ये दिखाया है कि लैट्स मसल की एक्टिवेशन पुलअप्स में सबसे ज्यादा होती है। और अगर एक बार को हम रिसर्चेस पर भी ध्यान ना दें तो आप एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान से देखो। इस एक्सरसाइज में जो आपके लैट्स का फंक्शन होता है, आर्म एक्सटेंशन और आर्म एडक्शन, इस एक्सरसाइज में दोनों ही फंक्शन बहुत अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं। प्लस आप अपना पूरा बॉडी वेट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहे हो। सो इट कंप्लीटली मेक्स सेंस कि लैट्स मसल में एक्टिवेशन पुलअप्स परफॉर्म करते हुए काफी ज्यादा होगी। अगर आप 10 प्लस रेपिटेशन पुलअप्स के बॉडी वेट के साथ अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, सो आई वुड एडवाइज कि आप इस एक्सरसाइज में वेट ऐड करो, वेटेड पुलअप्स करना स्टार्ट करो। अगर आप बॉडी वेट पुलअप्स इजीली कर पाते हो तो आप वेटेड पुलअप्स करोगे। अगर आप वेटेड पुलअप्स भी इजीली कर सकते हो, सो आप स्लोली उसमें वेट्स का इंक्रीमेंट करते जाओगे। सो इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पुलअप्स आपके शोल्डर में अनकंफर्टेबल फील होते हैं या फिर आपको शोल्डर में कोई प्री एग्जिस्टिंग इंजरी है, सो इसके बजाय आपके लिए हेल्दी ऑप्शन होगा चिनअप्स। चिनअप्स भी आपके लैट को अच्छी तरीके से टारगेट करता है। रिसर्चेस में दिखाया गया है कि पुलअप्स के बाद चिनअप्स में सबसे ज्यादा लैट्स मसल की एक्टिवेशन होती है। नाउ पुलअप्स और चिनअप्स ये दोनों ही एक बॉडी वेट एक्सरसाइज हैं, और अगर किसी का बॉडी वेट ज्यादा है, मे बी ड्यू टू मोर फैट कंपोजिशन इन द बॉडी, और मे बी आपकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, सो इसके लिए आपके पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव है लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन एक ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज है, सो ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो सकती है। आप इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी इजीली ऐड कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको प्लेट बाय प्लेट पिन को अपने लोड करते जाना है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। नाउ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने बैक वाइडनेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। हमारी सेकंड एक्सरसाइज में हम फोकस करने वाले हमारी बैक थिकनेस के ऊपर। और जब बात आती है बैक थिकनेस की, सो रोइंग एक्सरसाइज हमेशा टॉप पर आती है। सो बैक थिकनेस को ट्रेन करने के लिए हमारी सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पर होने वाली है हमारी चेस्ट सपोर्टेड रो। नाउ इस एक्सरसाइज में आपको एल्बोस जितनी हो सके अपनी बॉडी के पास रखनी है। इस एक्सरसाइज में आपकी मिडल ट्रैप्स, आपके रोम्बॉइड्स एंड इवन आपके लैट्स भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हो रहे हैं। एंड मेक श्योर आपकी एल्बो की पोजीशन हमेशा आपकी बॉडी के पास हो। अगर आप रिसर्च की तरफ देखो तो रोइंग एक्सरसाइज में बेंट ओवर रोज हमेशा टॉप पर आती है, लेकिन मैंने इस एक्सरसाइज को इस लिस्ट में क्यों नहीं रखा? बिकॉज बीइंग अ बारबल मूवमेंट, हर किसी जिम गोअर की ये कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ जाती है कि किसी भी बारबल मूवमेंट पे हमें ज्यादा से ज्यादा वेट उठाना है, और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में मे बी आपकी लोअर बैक में इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ना डोंट गेट मी रॉन्ग, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अगर रोइंग एक्सरसाइज में देखा जाए, सो किंग ऑफ रोइंग एक्सरसाइज हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन जिम्स में मोस्टली मैन ये करते हैं गलती कि उनकी ईगो की वजह से वो ज्यादा वेट उठाने के चक्कर में अपनी लोअर बैक में लॉन्ग टर्म में इंजरीज बना लेते हैं। सो इसीलिए चेस्ट सपोर्टेड रो में ये चीज एकदम हट जाती है, बिकॉज चेस्ट एकदम सपोर्टेड पोजीशन में है और जिसकी वजह से आपकी स्पाइन पर शियर फोर्सेस भी कम लगती है। सो आप इजीली सिर्फ वेट लिफ्ट करने पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। अगर आपके जिम में कोई चेस्ट सपोर्टेड रोइंग की मशीन प्रेजेंट नहीं है तो आप सीटेड रोज भी लगा सकते हो। रिसर्चेस में दिखाया गया कि सीटेड रोज में मिडल ट्रेपेजियस की एक्टिवेशन बहुत ज्यादा सॉलिड है। इस एक्सरसाइज में आपको मॉडरेट वेट ही चूज करना है, जिसके साथ आप 10 to 15 रेपिटेशन की रेंज में फेलियर तक जाओ।
लेकिन अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हो, सो आई वुड से चेस्ट सपोर्टेड रो की जगह आप बेंट ओवर रोज ही परफॉर्म करो, वो हमेशा एक बेटर ऑप्शन होगा। और अगर आपकी बैक में ऑलरेडी इश्यूज हैं, सो आप चेस्ट सपोर्टेड बारबेल रोज भी कर सकते हो। और बारबेल से अच्छा ऑप्शन है कि चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोज करो। नाउ गाइस, हमारी थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है हमारी अपर बैक को टारगेट करने के लिए, और वो होगी हमारी वाइड ग्रिप सीटेड रोइंग। नाउ इस एक्सरसाइज में आपको एल्बो पोजीशन का थोड़ा ध्यान रखना होगा। मेक श्योर आपकी एल्बोज आपकी बॉडी से दूर रहनी चाहिए। अगर शोल्डर जॉइंट पर देखें तो आपका शोल्डर 90 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन में होना चाहिए, और इसी एल्बो पोजीशन के साथ आपको बार को ग्रैब करना है और फिर आपको वाइड ग्रिप रोइंग परफॉर्म करनी है। और इस मूवमेंट को साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है हॉरिजॉन्टल शोल्डर एबडक्शन। और इस एक्सरसाइज में आप मॉडरेट या फिर लाइट वेट भी चूज कर सकते हो। इसमें आपको इतने रेपिटेशन लगाने हैं जिसमें आप 10 to 20 की रेंज में फेलियर तक पहुंच जाओ। नाउ गाइस, हमारी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है हमारे बैक के उस पार्ट के लिए जिसको बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज योर लोअर बैक। मेक श्योर आपकी लोअर बैक भी स्ट्रांग हो। सो लोअर बैक को टारगेट करने के लिए हमारी यहाँ पर बेस्ट एक्सरसाइज होने वाली है हमारे रिवर्स लेग रेजेस। नाउ ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा अच्छी है अगर आप इसको परफॉर्म कर पाते हो तो। इसमें रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए अगर आपके पास एंकल वेट्स है, तो आप एंकल वेट्स को पहनकर फिर एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। सो ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको अपने लिए बेस्ट वर्कआउट प्रोग्राम मिल गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। एंड मेक श्योर टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पर मैं इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स डालता रहता हूँ एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन रिलेटेड। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।